मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो स्विमिंग पूल साफ कर रहा होता है। इसका नाम बुर्जब लोंस्की है। तभी एक आदमी कार में बैठकर यहाँ से चला जाता है। यह देखकर लोंस्की अपने हथियार लेकर उस घर में घुस जाता है और गेट पर वायर लगा देता है। यहाँ एक बूढ़ी औरत आती है और पूछती है कि कौन हो तुम और माइकल कहाँ है। यहाँ लोंस्की उसे शूट कर देता है, लेकिन यह बूढ़ी औरत फिर से उठ खड़ी होती है। इसका चेहरा अजीब तरह का बन जाता है और यह अपने आप ठीक हो जाती है क्योंकि यह एक वैम्पायर होती है। और यह बूढ़ी औरत लोंस्की पर हमला कर देती है। लोंस्की गोली चलाता है लेकिन वो बच जाती है। लोंस्की उसे पकड़कर दीवार के पास ले जाता है, लेकिन यह औरत इसे एक कल्टी मारती है, फिर दोनों पैरों से लात मारती है और लोंस्की दीवार की दूसरी तरफ जा गिरता है। लोंस्की अपनी छाती में से चुभा हुआ कांच का टुकड़ा निकालता है और सामने की तरफ गन तान देता है, लेकिन वो औरत पीछे से हमला कर देती है और जैसे ही धूप में आती है इसका चेहरा जलने लगता है। इस औरत का शरीर आईने में नहीं दिख रहा होता है। लोंस्की से आईने पर दे मारता है और उठाकर एक टेबल पर पटकता है, लेकिन यह फिर उठ खड़ी होती है। यह लोंस्की को उठाकर फेंक देती है, लेकिन लोंस्की इसके पेट में लकड़ी घुसा देता है। यह औरत इस पर खून की उल्टियां कर देती है। यह फिर से लड़ने लगती है और लोंस्की इसके पेट में बहुत सारी गोलियां मारता है, फिर दीवार पर फेंक देता है और फिर से सीने में गोलियां मारता है। फिर एक लकड़ी का टुकड़ा उसके दिल में घुसाकर उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। तभी यहाँ एक वैम्पायर आता है। उसकी गर्दन दरवाजे पर लगे वायर से कट जाती है। फिर लोंस्की पैसों के लिए इनके दांत निकाल लेता है और गाड़ी में बैठकर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ एक वैम्पायर को देखते हैं जो सरियों से बंधा हुआ है। यहाँ एक औरत आती है, इसका नाम आंड्रे है। ये औरत भी वैम्पायर है। यह अपने एक आदमी से इस पर सीमेंट डलवाती है और यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ लोंस्की अपनी बेटी को स्कूल से घर ले जाता है। यहाँ इसकी पत्नी जोसलिन लोंस्की को बताती है कि मैं यह घर बेचकर हमारी बेटी को फ्लोरिडा ले जाऊंगी ताकि अपनी बेटी को अच्छी स्कूल में पढ़ा सके, क्योंकि मंडे को स्कूल की फीस भरने की लास्ट डेट है। लोंस्की कहता है कि मैं 7 दिनों में यानी मंडे तक पैसों का इंतजाम कर दूंगा, बस मेरी बेटी को मुझसे दूर मत ले जाना। फिर लोंस्की अपने दोस्त ट्रॉय के पास वैम्पायर के दांत बेचने जाता है। ट्रॉय इन दांतों का सिर्फ $800 ही देता है। वो इसकी मजबूरी का फायदा उठाकर इसे बहुत कम डॉलर देता है। दूसरी तरफ हमें ऑड्रे को दिखाया जाता है। ऑड्रे अपने घर में जाती है तो उसे अपनी बेटी मरी हुई मिलती है। जी हाँ दोस्तों, ये बूढ़ी औरत ऑड्रे की बेटी होती है। इसकी आंखों से खून के आंसू निकलते हैं। दरअसल वैम्पायर पैदा नहीं होते, इंसानों को वैम्पायर का खून पिलाकर वैम्पायर बनाया जाता है। जब ये बुढ़िया छोटी बच्ची थी तब ऑड्रे ने इसे गोद लिया था, लेकिन ऑड्रे ने इसे बूढ़ी होने पर वैम्पायर बनाया था। इन्हें यहाँ वो कांच का टुकड़ा मिलता है। इसे सुनकर क्लाउस कहता है कि एक ही आदमी था। दूसरे दिन लोंस्की अपने एक दोस्त बिग जॉन से मिलता है। लोंस्की जॉन के साथ यूनियन में जॉब पाने के लिए जाता है, क्योंकि यूनियन में वैम्पायर के दांतों की अच्छी कीमत मिल जाती है। यूनियन वैम्पायर को मारने के लिए लोगों को हायर करती है। दरअसल लोंस्की यूनियन में पहले भी काम किया करता था, लेकिन नियम तोड़ने की वजह से लोंस्की जॉब से हटा दिया गया था। ये दोनों यहाँ सीगर से मिलते हैं। यूनियन को सीगर ही चलाता है। सीगर इन्हें लोंस्की की गलतियों बताना शुरू करता है। कहता है कि लोंस्की ने आम नागरिकों और अपने साथियों की भी जान खतरे में डाली थी, लेकिन जॉन कहता है कि यह अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब यह कोई भी नियम नहीं तोड़ेगा। यहाँ सब जॉन की इज्जत करते हैं, इसलिए सीगर लोंस्की को काम पर रख लेता है, लेकिन कहता है कि तुमने पहले भी बहुत सारी गलतियां की है, इसलिए तुम डे शिफ्ट में ही काम करोगे और मेरा एक आदमी तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा ताकि वो तुम्हारी गलतियां मुझे बता सके। फिर लोंस्की काउंटर पर आकर वैम्पायर के दांत बेचता है। इसके बदले इसे $10,000 मिल जाते हैं, लेकिन सेठ इसे वापस रख लेता है और कहता है कि आपका पहले का पैसा बकाया है। सीगर यहाँ आकर कहता है कि सेठ तुम्हारे साथ रहेगा। फिर सेठ और लोंस्की एक वैम्पायर का पीछा करते हैं। दूसरी तरफ ऑड्रे ट्रॉय के पास आती है और ट्रॉय के दोनों हाथों पर चाकू घुसा देती है और पूछती है कि ये दांत तुमको किसने दिए। ट्रॉय लोंस्की के बारे में कुछ नहीं बताता। ऑड्रे ट्रॉय को मार देती है। दूसरी तरफ हम लोंस्की को एक बिल्डिंग में देखते हैं जहाँ वैम्पायर बिल्लियों का खून पी रहे होते हैं। यहाँ लोंस्की तीनों वैम्पायर को मार देता है और जब इसके दांत निकालने वाला होता है कि एक वैम्पायर इस पर हमला कर देता है। यह देखकर सेठ घबरा जाता है, लेकिन लोंस्की इसे भी शूट कर देता है और सेठ को झुकने के लिए बोलता है। फिर पीछे खड़े वैम्पायर को भी शूट कर देता है। ये इनके दांत निकाल लेते हैं। ये देखकर सेठ को उल्टियां होने लगती है और वो पेंट में भी सुसु कर देता है, लेकिन लोंस्की कहता है कि पहली बार में सबके साथ ऐसा ही होता है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन लोंस्की को पता चलता है कि सेठ इसकी गलतियां नोट कर रहा है। लोंस्की कहता है कि अगर हम यूनियन के नियम के हिसाब से चले तो हम दोनों मारे जाते।
फिर ये दोनों ट्रॉय की दुकान में जाते हैं। यहाँ इन्हें ट्रॉय की डेड बॉडी और टेबल पर उसके टूटे दांत मिलते हैं। ऑड्रे ने ही ट्रॉय को मारा था। फिर सेठ यूनियन को कॉल करने वाला होता है कि लोन्स्की उसे मना कर देता है और कहता है कि अगर तुमने यूनियन को कॉल किया तो मैं अपने फैमिली को खो दूंगा। फिर सेठ इसके लिए मान जाता है। अगले दिन ये दोनों वेम्पायर को मारने दूसरी जगह पर जाते हैं। यहाँ दो लोग और आते हैं। ये दोनों भी यूनियन के एम्प्लॉय होते हैं। एक का नाम माइक और दूसरे का नाम डीरेन होता है। ये दोनों लोन्स्की से कहते हैं कि हम सब मिलकर वेम्पायर का शिकार करेंगे और पैसे आधे आधे बांट लेंगे। लोन्स्की इसके लिए मान जाता है। लोन्स्की सेठ को गर्दन पर लगाने के लिए एक पट्टा देता है क्योंकि वेम्पायर गर्दन पर ही हमला करते हैं। ये सब अपने हथियार लेकर एक घर में घुस जाते हैं और दो छोटे वेम्पायर को मार देते हैं। तभी यहाँ एक वेम्पायर आता है तो लोन्स्की उसे उड़ा देता है। इन सब के दांत निकाल लेता है, लेकिन तभी छत से और दीवारों से वेम्पायर आने लगते हैं। लोन्स्की और इसके साथी ने गोलियों से मारने लगते हैं। लोन्स्की एक वेम्पायर के सिर पर एक टीवी गिरा देता है और टीवी को लात मारकर उसका सिर काट देता है। लोन्स्की सेठ को दीवारों से दूर रहने के लिए बोलता है, लेकिन तभी एक वेम्पायर उसे दीवार की दूसरी तरफ खींच लेता है और खिड़की से एक वेम्पायर सेठ के पास आ जाती है और सेठ फिर से पेंट में सुसु कर देता है। डीरेन और माइक भी कई वेम्पायर को एक साथ मार रहे होते हैं। माइक एक वेम्पायर को गोली मारता है और वो दीवार में घुस जाता है। लोन्स्की चाकू से एक वेम्पायर का सिर उड़ा देता है। माइक एक गैस का ग्रेनेड फेंकता है जिससे वेम्पायर की स्किन जलने लगती है। एक वेम्पायर लोन्स्की को उठाकर सीढ़ियों पर फेंक देता है। डीरेन माइक से एक गोली मांगता है और वेम्पायर को मार देता है। फिर माइक और डीरेन सेठ वाले वेम्पायर को एक कुल्हाड़ी मारकर अपने जूते में लगे चाकू से उसका सर उड़ा देते हैं और सेठ को बचा लेते हैं। लोन्स्की छत से नीचे कूदता है और आखिरी वेम्पायर को भी निपटा देता है। फिर लोन्स्की अपने घर जाता है और यहाँ अपनी बेटी को बर्थडे पार्टी में ले जाता है। यहाँ लोन्स्की को ऑड्रे का कॉल आता है। ऑड्रे कहते हैं कि तुमने मुझसे मेरी बेटी को छीन लिया, अब मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। फिर लोन्स्की अपनी बेटी को यहाँ से अपनी कार में ले जाता है और उसके कानों में हेडफोन लगा देता है। फिर लोन्स्की यहाँ एक वेम्पायर को मारकर अपनी गाड़ी को भगाने लगता है। 3 मोटरसाइकिल और एक कार इसका पीछा करने लगती है। लोन्स्की अपनी बीवी को कॉल करके कहता है कि हम खतरे में हैं, तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। एक बाइक वाला वेम्पायर किसी दूसरी कार से टकरा जाता है। कुछ दूर जाने पर दूसरा बाइक वाला भी सड़क के पुल से टकरा जाता है और तीसरा वाला भी सड़क पर पड़ी किसी चीज से टकरा जाता है, लेकिन वो कार अभी भी इनका पीछा कर रही होती है। कुछ दूर जाने पर लोन्स्की अपनी कार के टायरों की हवा निकाल देता है और यहाँ से बचकर निकल जाता है। यहाँ घर पहुँचने पर देखता है कि ऑड्रे यहाँ पर पहले से है और इसके आदमी इन तीनों को पकड़ लेते हैं। ऑड्रे लोन्स्की से कहती है कि तुम घुटने पर बैठकर मुझसे माफी मांगो, लेकिन लोन्स्की ऐसा नहीं करता। लोन्स्की अपनी बीवी को सब कुछ सच बता देता है कि वो क्या काम करता है। यहाँ पर सेठ बेहोश पड़ा होता है। ऑड्रे लोन्स्की को बेहोश करके इसकी बेटी और बीवी को ले जाती है। जब इन दोनों को होश आता है तब लोन्स्की देखता है कि अब सेठ भी वेम्पायर बन चुका है क्योंकि ऑड्रे ने इसे काटा होता है। सेठ लोन्स्की पर हमला कर देता है, लेकिन लोन्स्की इसका सर काट देता है, लेकिन फिर भी सेठ की मुंडी लोन्स्की से बातें कर रही होती है। सेठ अपने सिर को उठाकर अपने धड़ पर रख लेता है। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं और लोन्स्की एक लड़की के घर जाता है जिसका नाम हेदर है, जो इसकी पड़ोसी है। लोन्स्की से मारने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि इसकी वजह से ये पकड़े गए थे। ये कहती है कि उन्होंने मुझे भी वेम्पायर बना दिया। यहाँ सेठ भी आ जाता है और हेदर सेठ को खून देती है जिससे इसकी गर्दन जुड़ जाती है। ऑड्रे इन दोनों को एक जगह लेकर जाती है जो कि इनकी प्रेयर जगह होती है। लोन्स्की और इसके दोनों साथी ऑड्रे के अड्डे पर आ जाते हैं और यहाँ बहुत सारे वेम्पायर होते हैं। ये तीनों इन सबको बुरी तरह से मारने लगते हैं, लेकिन यहाँ और भी वेम्पायर आ जाते हैं और इन पर गोलियों से हमला करने लगते हैं। तभी वहाँ लोन्स्की का दोस्त जॉन आता है और मशीन गन से इन सब वेम्पायर पर फायर कर देता है जिससे ये सब मारे जाते हैं। फिर ये नीचे जाते हैं जहाँ बहुत सारे गुंडे होते हैं। जॉन मशीन गन से इन्हें भी मार देता है। फिर ये एक सुरंग में जाते हैं जहाँ इन्हें बहुत सारे वेम्पायर मिलते हैं। ये इन सबको मार देते हैं, लेकिन एक वेम्पायर जॉन की गर्दन पर काट लेता है। तभी लोन्स्की जॉन से पूछता है, लेकिन जॉन कुछ नहीं बताता। तभी वहाँ बहुत सारे वेम्पायर आने लगते हैं। फिर जॉन लोन्स्की को धक्का मारकर गेट्स बंद कर लेता है और लोन्स्की को यहाँ से जाने के लिए बोलता है। जॉन इनको गोलियों से मारने लगता है, लेकिन इसकी भी गोलियां खत्म हो जाती है। फिर जॉन अपना जैकेट खोलता है जिसमें कि बम लगा हुआ होता है और जॉन बम को ब्लास्ट कर देता है जिसमें वेम्पायर के साथ खुद भी मारा जाता है। दूसरी तरफ क्लोज लोन्स्की को पकड़ लेता है और उसे उठाकर दीवार पर फेंक देता है। तभी वहाँ हेदर और सेठ भी आ जाते हैं। वो यहाँ से लोन्स्की को भेज देते हैं और खुद क्लोज से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ ऑड्रे लोन्स्की की बीवी को उठाकर जमीन पर फेंक देती है। तभी वहाँ लोन्स्की भी आ जाता है। ऑड्रे उसकी बीवी को फिर से उठाकर सीढ़ियों से गिरा देती है और लोन्स्की से कहती है कि मैं तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मारकर तुम्हारी बेटी को वेम्पायर बना दूंगी। लोन्स्की ऑड्री पर गोलियां चलाता है जिससे उसको गुस्सा आ जाता है और लोन्स्की की पिटाई करने लगती है। दूसरी तरफ हेदर और सेठ क्लोज से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन क्लोज इन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है। फिर ये दोनों मिलकर क्लोज के हाथ खींचने लगते हैं जिससे इसके दोनों हाथ शरीर से अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ ऑड्रे लोन्स्की को काटने वाली
फिनाले होती है कि लोंस्की की बीवी ऑड्रे की पीठ में लकड़ी घुसा देती है, लेकिन ऑड्रे फिर से थप्पड़ मारकर फेंक देती है। फिर लोंस्की पीछे से उसके सिर पे गोली मारता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। फिर यह लोंस्की को मारने तेजी से लोंस्की की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन स्टील की तार लगी होने की वजह से ऑड्रे के गर्दन कटकर शरीर से अलग हो जाती है और सभी यहाँ से जाने लगते हैं। तभी यहाँ पर सीगर आ जाता है। फिर सेट और लोंस्की को उनकी गलतियां गिनाने लगता है और कहता है कि तुम दोनों ने अपनी शिफ्ट क्यों बदली। गुस्सा होकर सीगर यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं, जो एक गड्ढे से बाहर निकलता है। जॉन जिंदा बच गया होता है। जॉन कहता है कि वैम्पायर कभी खत्म नहीं होते और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।